अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव और बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि आज हम मेनोपॉज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हर औरत को गुज़रना पड़ता है अपनी लाइफ के एक हिस्से में। निगलेक्टेड इसलिए कहा क्योंकि ख़वातीन इसे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती या शर्म महसूस करती हैं इसके सिम्टम्स को किसी के साथ डिस्कस करने में। इवन डॉक्टर से भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझती। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेनोपॉज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस एज में होता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिससे ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा खुशगवार तरीके से गुजार सकती हैं। मेनोपॉज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी एक नेचुरली फिज़ियोलॉजिकल चेंज है जो हर फीमेल की बॉडी में आता है। फीमेल्स में एक क्वांटिटी होती है एग्स की जिसके साथ वो पैदा होती हैं। 40 ईयर्स के बाद ये क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट आता है जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और फीमेल्स में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जब 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते तो समझ जाएं कि मेनोपॉज़ का स्टार्ट यानी आगाज़ हो चुका है। इससे घबराएं नहीं, ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक एज होती है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है 12 से 13 साल की एज में, इसी तरह मेनोपॉज़ माहवारी बंद होने का भी फेज़ आता है। मेनोपॉज़ की एक्चुअल एज 45 टू 55 के दरमियान है, जिसमें एस्ट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट आता है जब एस्ट्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पीरियड्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसे हम मेनोपॉज़ कहते हैं। इसमें एक टाइम होता है प्री मेनोपॉज़, जो मेनोपॉज़ के स्टार्ट होने से पहले होता है, यानी अभी हार्मोन आपका ख़त्म हो रहे हैं। उस वक़्त पर जिस्मानी तौर पर और कुछ ज़हनी तौर पर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ पर काफ़ी अफेक्ट होता है। कुछ ऐसी बीमारियां स्टार्ट हो चुकी होती हैं जिनका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि उनके पीरियड्स ख़त्म होने की वजह से और कुछ एहतियात ना करने की वजह से वो इन बीमारियों का शिकार होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्री मेनोपॉज़ में जो तब्दीलियां आना शुरू होती हैं उसमें ये है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और रात के वक्त बहुत पसीना आता है। हॉट फ्लैशेस होते हैं, नींद का मसला स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी भी होना शुरू हो जाती है। इस कैफियत की वजह से अज़वाजी और घरेलू ज़िंदगी भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। बच्चों और हस्बैंड के साथ ताल्लुकात तल्ख़ हो जाते हैं, क्योंकि ना उनको खुद ना उनके घर वालों को समझ आ रही होती है कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। एंग्जाइटी का रहना, किसी काम में दिल ना लगना, हर वक्त चिड़चिड़ापन का शिकार रहना, थकावट महसूस करना, इन सब तब्दीलियों के अलावा जो जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं उनमें बालों पर बहुत असर होता है। बाल बहुत टूटना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और कुछ लोग गंज-पंज का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में स्किन प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है और ओवर सेंसिटिव हो जाती है। दांत भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकती हैं। वेट गेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेनोपॉज़ से ख़वातीन में स्लीप डिस्टर्बेंस का इशू भी आता है, कुछ में इंसोम्निया हो जाता है और कुछ को ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, खाना देर से हज़म होता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो यहाँ पर सब फीमेल्स को पहले से ही मेंटली तैयार होना चाहिए, क्यों मेनोपॉज़ से पहले आपको इरेगुलर पीरियड्स भी होंगे, आपका फ़्लो भी चेंज होगा, कभी बहुत ज़्यादा होंगे और कभी बहुत कम, कभी कभार महीने में 2 से 3 दफ़ा भी हो सकते हैं। स्पॉटिंग रह सकती है, ये वेरी करता है डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से। मेनोपॉज़ सबको डिफरेंटली अफेक्ट करता है, तो इन सब तब्दीलियों के लिए तैयार रहें और अपने डॉक्टर से भी इन तब्दीलियों के बारे में डिस्कस करते रहें अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे भी अगर आपकी एज 52 से 55 से ज़्यादा है तो आपको रेगुलर ईयरली अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
मेन्यूपॉज के बाद शुगर होने के चांसेस एंड बीपी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हार्ट डिजीज़ेस के होने के भी ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और मेन्यूपॉज के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो ख़वातीन हार्ट डिजीज़ेस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं। हड्डियों का भुरभुरापन स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और बॉडी पेन्स रहना स्टार्ट हो जाती हैं और बोन्स ईज़िली फ्रैक्चर होने का भी डर होता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। ब्लैडर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन का आना और ब्लैडर के मसल्स वीक होने की वजह से यूरिन का कंट्रोल पर भी इफ़ेक्ट आता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होने लग जाती हैं। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हम मेन्यूपॉज के सिम्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं या उनकी सिवियरिटी को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट को मॉडिफाई करें, खुराक बेहतर करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएं, प्रोसेस्ड एंड फ्रोज़न फूड कम कर दें, जंक फूड छोड़ दें या लिमिट कर दें। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें, सिंपल वॉक से स्टार्ट लें, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करें। टी और कॉफ़ी को लिमिट करें क्योंकि उसमें मौजूद कैफ़ीन सिम्टम्स को सवेयर करता है। अपनी डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें क्योंकि उसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है और एज के साथ आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें ताकि आपकी वो कमी पूरी हो सके। कोशिश करें कि अपने स्लीप साइकिल को ठीक रखें। जितना आपकी स्लीप ठीक होगी उतना आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसे अवॉइड करें क्योंकि इससे आपके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होंगे। अब हम अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं जिसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सबसे इफ़ेक्टिव है। जो हार्मोन्स वक्त के साथ कम हो रहे होते हैं या ख़त्म हो चुके होते हैं उन्हें आप आर्टिफिशियली ले सकते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद। क्योंकि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सबके लिए सूटेबल नहीं होती। डॉक्टर आपको एवेल्यूएट करेगा कि आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स तो मौजूद नहीं है कैंसर वगैरह की, उसके बाद ही वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप HRT की तरफ जा सकते हैं कि नहीं। अगर तो आप HRT के लिए सूटेबल नहीं होते तो फिर वो आपको अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करेगा। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर आप SSRIs की तरफ जा सकते हैं। SSRIs एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करते हैं और आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते और नेचुरल चीज़ों से अपने हार्मोन्स मेंटेन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स, B विटामिन्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ब्लैक कोहोश, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, ये सब एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करेगा और सिम्टम्स की सिवियरिटी कम करेगा। अब तक जो भी बात हुई वो एज अ डॉक्टर आप सबको अवेयर करने के लिए थी, पर एंड में मैं एक डॉक्टर से हटकर एक इंसान, एक लड़की, एक बेटी होने के रिश्ते से आप सब लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। आप लोगों के घरों में आपके पार्टनर होंगे, आपकी मदर होंगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ करने के बाद अब बूढ़े हो रहे होंगे। तो अब हो सकता है वो पहले की तरह रिफ़्रेश आपकी एक आवाज़ पर उठकर आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार, हर चीज़ टाइम पर आपको देने वाले, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखने वाले, आपका खाने, आपके कपड़े, आपकी तालीम का हो सकता है अब उनको आपकी ज़रूरत हो। तो कभी वक्त पर खाना, कपड़े ना मिलें तो ये सोचने के बजाय कि हमारी बीवी, हमारी माँ किसी काम की नहीं, हर वक्त अपने कामों में मसरूफ़, तो कभी आप भी उनसे पूछ लीजिएगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। आज ये काम मैं कर दूँ आपका, आज आप खाना मत बनाइएगा।
मैं बाहर से ले आऊँगा या हम बाहर से खा लेंगे। कभी अपना सोचने के बजाय दूसरों का भी सोचना सीखिए। इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं जिसे किसी की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द के रिश्तों पर नज़र डालिए और वक्त रहते उनकी कदर कर लीजिए। खुश नसीब है वो जिनके लिए कोई हर वक्त हाजिर होता है। अपने माँ बाप, अपने पार्टनर्स की कदर करना सीखिए। बस इतनी सी बात थी, पर इस इतनी सी बात को अगर मेरी वीडियो के थ्रू कोई एक भी समझ गया तो मैं समझूंगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। ये थी आज की वीडियो मेन्यूपॉज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।